भगवान सूर्य ऐसे 12 महीने में 12 राशियों का परिवर्तन करते हैं। और इसी को सौर मास कहते हैं। सौर मास में 12 ही महीने होते, चंद्रमास में 13 महीने हर तीसरे साल आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब संक्रमण होता है, राशि परिवर्तन, तो हर राशियों का फल अलग अलग होता है। फिलहाल गोचर ग्रह है उनके अनुसार। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, और ये जो राशियां मकर राशि, इन राशियों को शुभ फल देने वाला ये संक्रमण है, ये हम्म। संक्रांति है। जो बाकी राशियां हैं वह थोड़ा भाग दौड़ वाली या स्वास्थ्य आदि को विशेष ध्यान रखने वाली राशियां हो सकती हैं। जी। इनमें थोड़ा उतार उतार चढ़ाव रह सकता है। हाँ तो हाँ। जिनके लिए शुभ नहीं है, यानी भाग दौड़ है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इन लोगों को खिचड़ी का दान, अन्न का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, दक्षिणा का दान, और यहाँ तक कि जैसे अभी चर्चा कर रहे थे आप स्नान के बारे में, तो जहां तक संभव प्रयास आपका हो, आसपास जहां भी रहते हैं, गंगा का स्नान करें, यमुना का स्नान करें, या हम्म। कोई भी तीर्थ नदी आसपास है। भारत बहुत बड़ा देश है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जहां भी आपके तीर्थ नदी है, जाकर के आप स्नान जरूर करें। अपनी अवस्था को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई वृद्ध है, रोगी है, तो घर पे ही स्नान करें। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया थी कि गंगा जल का ध्यान कर करके, गंगा जल डाल करके, गंगा जी का स्मरण कर करके, इस तरह से भी स्नान वहां पर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला जी। धर्म साधना आपका शरीर है, आपका जी। स्वास्थ्य है। तो पहले अपने स्वास्थ्य को देखें, शरीर को देखें, इसके बाद में इन नियमों को धारण करें। और हम्म। रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्मों से आप पवित्र हैं। तो आप जहां पर भी हैं, वहां पर भी गंगा का ध्यान स्नान कर करके, गंगा का गरुड़ पुराण में आता है, भागवत में आता है कि ध्यान, गंगा का स्मरण, गंगा का नाम जप, गंगा जल से स्नान, गंगा जल का पान, ये हर तरह से कल्याण करने वाला है, हर तरह से आपको पवित्र करने वाला है। इसलिए जिस प्रकार से हम्म। भी आपसे संभव हो सके, आप उस तरीके से करें। लेकिन हाँ, करें जरूर। जी। इसलिए करें, ये सनातन पद्धति है, और हम्म। सनातन पद्धति ऐसी पद्धति है जो विश्व में संस्कार देने वाली है, विश्व को ज्ञान देने वाली है। तो जो कुछ है वो सनातन में ही है, इसलिए इसको अपनाएं। अगर आप आज जो है लापरवाही करते हैं, आज कहीं अपने पर्व से, त्योहार से दूर जाते हैं, हम्म। पर्व त्योहार से भटक जाते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? इसलिए अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी आने वाली संस्कृति, आने वाली पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान दें, संस्कृति का ध्यान दें। ये जरूर करें, और करने से आपको आत्मा का लाभ, सांसारिक लाभ, मन, क्रम, वचन, बुद्धि का लाभ, और आने वाली पीढ़ी की मजबूती भी होती रहती है। हम्म। इसलिए जरूर करें। जी नैना जी।